ज़्यादातर लोग जीवन में धार्मिक होते हुए भी अच्छे क्यों नहीं होते, सुधरते क्यों नहीं? आपको पता है, क्योंकि वो धर्म को एक रिचुअल समझते हैं केवल। धर्म माने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमने पालन कर दिया, ये छू लिया, ये पकड़ लिया, ये हटा दिया, ये देख लिया, ये कर दिया, वैसे कर चलनी से देख लिया, चांद देख लिया, सोचे हो गया। चलनी से चांद देखने के बाद भी पति लोगों का चांद बचता है? बताओ, कैसा है कि चलनी से चांद देख लिए तो पति का चांद एकदम अब चकचका गया, और रोज़ फिर पता नहीं उस चांद पर क्या होते हैं। तो चलनी और चांद का क्या रिश्ता है वो आप समझिए। वो चलनी चांद ठीक है, उसके भीतर उसके पीछे क्या क्या तथ्य हैं, उन तथ्यों को जानने का प्रयत्न करें। कोई भी रिचुअल्स है, हमारे बच्चे आजकल नहीं मानते, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या, ये बेकार चीज़ है। तो चूंकि हम भी नहीं जानते, बच्चों को भी नहीं बता पाते, तो क्या करते हैं, जब से तुम बात सुनोगे कि नहीं, बताएं भी हम, बताओ कहाँ गुंडई पे उतर गए। उस बच्चे को बताना था कि इसको करने से क्या होता है, आइए बैठिए, आपकी इच्छा नहीं है आइए मत करिए, आज मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों करते हैं। अगर बच्चे के हित में वो बात होगी, बच्चा को टॉफ़ी देने के लिए 5 मिनट कोई इंगेज कर ले, बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, उसको पता है मिलेगा, 5 मिनट बाद मिले लेकिन मिलेगा। बच्चे तो छोड़िए, आप पशु इत्यादि भी देखते होंगे, आपने देखा है जब आप कोई स्वान, कुकुर, तो अब तो रील्स में आपने देखा होगा कि कुकुर आ गए, बैठ जाओ। हमने आज तक, अब इतना उसको पता है, कई दिनों का अभ्यास है, आके ऐसे 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 सामने कटोरा भी रख दिया, भोजन भी रख दिया, उसके बाद उधर देख रहा, उसका इशारा है कि जब इशारा होगा सबको मिल गया, और इशारा होते ऐसा टूटते हैं कि मत पूछो, चट 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 पूरा खा पी के टन। लेकिन गली में आप ऐसे किसी से करो, गली का जो स्ट्रीट डॉग है उसको रख दो, उसको बताओ नहीं बेटे अनुशासन में रहते हैं, तुम्ही को अनुशासन सिखा देगा तुरंत, यहाँ कोई अनुशासन नहीं है, वो खा लेगा। वो ट्रेंड नहीं है, पर उसको ट्रेंड किया गया है कि भोजन आप ही का है, आप ही को मिलेगा, चिंता। पशु भी समझ जाता है कि नहीं यार, ये तो महीनों से देख रहा हूँ, हम ही को देता है, हम ही को खाना है। अब अगर ये मना कर रहा है 2 मिनट बाद खाना है, नहीं मानेंगे तो हो सकता है आज का स्किप हो जाए, आज का भोजन नहीं देगा। तो इतनी बुद्धि पशु के पास भी है, वो चुप रहता है कि 2 मिनट बाद अपने के भी तो खाना है, पता है मेरे को, मिल ही जाएगा। बल्कि वो कुत्ता वो इस आदमी को समझता है कि 1 नंबर का कुत्ता है, बताओ हमको मूर्ख समझ रहा है, 2 ही मिनट रुकना है ना, रुक जाते हैं। कुत्ता भी मुस्कुराता है, रोक ले खाएंगे तो हम ही, हमको सब पता है, कितनी देर तू रोक, तेरी औकात कितनी है मैं सब समझता हूँ, बस 2 मिनट तक अपना अनुशासन दिखा रहा है, दिखा ले। मैं अनुशासन तोड़ करके आज के भोजन से वंचित नहीं होना चाहता। अब बताओ दोनों में जानवर कौन है? हमको तो लगता है ज़्यादा चालाक वो है, कह रहा है कि हमारा भोजन चलेगा, चुपचाप सारी बातें मान रहा है। तो ऐसे ही एक बच्चे को, एक मनुष्य को अगर ये बता दिया जाए कि ये रिचुअल्स क्यों फॉलो किए जाते हैं, धर्म की आवश्यकता क्या है, संस्कार संस्कृति हमारे जीवन में जरूरी क्यों हैं, हमारे ये वैदिक ज्ञान हमें क्या प्रदान कर सकते हैं, ये जो कुछ भी है, अगर धीरे धीरे उनको बताया जाए तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं समझेगा? बताओ, इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो पैसे की भाषा ना समझता हो? नहीं, बताइए। आजकल तो 2-3 साल का बच्चा भी चॉकलेट दो और नोट दो, कैसी बुद्धि, अब समझा दिया गया है। चॉकलेट नहीं ले रहे हैं, नोट उठा ले रहे हैं, उसको पता है इतने में बहुत सारे चॉकलेट आ जाएंगे। 2.5 साल के बच्चे को पता है, किसी ने बता दिया है, पप्पू हाँ चॉकलेट देते हैं ना मामा, तो चॉकलेट कितने का है? चॉकलेट 1 रुपया, और जो नोट दिए ना बेटा उसमें 10 चॉकलेट, 10 चॉकलेट्स, हाँ 10, क्या लोगे? नोट। फिर नोट उठा लेता है वो। उसको समझाया 2.5 साल के बच्चे को, तो 2.5 साल का बच्चा समझ गया कि ये चॉकलेट 1 है और ये नोट से 10 आएंगे, तो मामला बाद में फिट होगा, अच्छा होगा। तो रुपए की भाषा तो हर कोई समझ रहा है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी। उसको तो समझाने की, लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा रुपया का भाषा न समझे, लेकिन फिर भी वो समझ रहा है, पर शास्त्र नहीं समझ रहे हैं। हमारे भीतर इटर्नल ब्लिसफुलनेस कैसे आएगा, एंडलेस हैप्पीनेस कैसे आएगा, ये हम नहीं समझ रहे। क्यों? हमें समझाया नहीं जा रहा है। अगर ठीक उसी प्रकार जैसे पैसे समझा दिए गए, कामनाएं समझा दी गईं, वासनाएं समझा दी गईं, तृष्णाएं ऐष्णाएं अपने आस पास के लोगों को देखकर ही हमने समझा है, अपने परिवार परिजन माता पिता से ही समझा है, ठीक उसी प्रकार
यह आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान अगर प्रारंभ से ही हमें दिया जाए तो हम क्यों नहीं सीखेंगे? अलर्क की तरह क्यों नहीं बनेंगे हम आत्मज्ञानी, मदालसा के पुत्र की तरह? तो ये बात तो तय हो गया कि बालक का कहीं कोई दोष नहीं होता। अब बालक का दोष नहीं है तो हमारा भी नहीं है। हम इतने बड़े थोड़ी पैदा हुए थे कि टपक गए थे पेड़ से कि गुरुजी आ गए। हम भी बालक ही थे ना, सभी बालक शिशु के रूप में ही गर्भ में ही थे। तो बालक को सब कुछ समझाया जा सकता था, हमने समझाया नहीं, तो क्या दोष माने फिर बताओ? कोई बच्चा अगर आवारा है तो कितना दोष माने? कोई आदमी वासना तृष्णा ऐष्णा में डूबा है, गालियां देता है, लोगों का नुकसान करता है, तो किसको दोष दें? समाज को दें, माता पिता को दें, परिवार को दें, या उस बालक को दें? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही छोटा था। सारी संभावनाएं आपके पास थी कि आप उसे सब कुछ दे सकते थे, बना सकते थे। जब कुत्ते को बना सकते हैं, बतख को बना सकते हैं, सांप पाल सकते हैं, अरे दुनिया में कौन सा व्हेल को आप देख रहे हैं निकल के, पेंगुइन आकर के क्या नहीं कर रहा, तोता क्या नहीं बोल रहा आपके सिखाने से। तो जो विचारवान सबसे ज़्यादा प्राणी है, जो प्राणी विवेक भी प्राप्त कर सकता है, पशु से तो ऊपर है मनुष्य, तो उसे आप क्यों नहीं बना पाए हैं? शेर को ट्रेंड कर दिया आपने, बकरे को ट्रेंड कर दिया आपने, कुत्ते को तो इतना ट्रेंड कर दिया कि मत पूछो, बंदर को कितना ट्रेंड कर दिया आपने। ये अगर रील का ज़माना नहीं आता तो हम लोग समझ नहीं पाते कि कुत्ता भी ऐसे कर सकता है। बताओ, कुत्ता नोट पहचानता है, चोरी करता है। एक दिन मैंने आपको दिखाया था या किसी को, वो आदमी ऐसे करके सामान ऐसे करके गिरा के तोड़ दिया, और तोड़ा के मम्मी देखो इसने तोड़ दिया। ठीक बात नहीं है, झूठ, ऐसा फालतू मत बोला करो। एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गया उससे, और ऐसे करके उससे गरगरा, मम्मी की तरफ ऐसे करके देखे। कुत्ता को भी इतना ज्ञान है कि ये तोड़ा है, हमको फंसा रहा है। अब बताओ, जब ये कुत्ता इतना समझ सकता है, इतना भावना उसके भीतर में है कि माँ को कैसे कन्विंस करना है, हमने नहीं, और ये बेईमान इसी ने तोड़ा है, हमको फंसा रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा में वो समझाने में सफल होता है। और आप इंसान हो, मनुष्य हो, बिगड़े हुए हो, नष्ट हो गए हो, उसके बाद कहते हो कि क्या करूं भाई, कैसे करूं? अब लोग कहेंगे तो हाँ गुरुजी, हम भी तो आप ही के पास थे। तो हमारे पास कितने बड़े से थे आप? माँ के गर्भ में क्या सीखा आपने? वो मम्मी से पूछना जाके, मुझसे नहीं। गर्भ से आने के बाद माता पिता परिवारजनों ने आपको क्या सिखाया, वो वहाँ पूछना। यहाँ थोड़ा नियंत्रण किया जा सकता है, पर यहाँ भी वो मशीन नहीं है आलू सोना वाला, मैं पहले बता दूँ। आए एकदम डला इधर से आलू और सोना होके निकल गया। सत्संग में गए थे, ऐसा नहीं होगा। अभ्यास करने होंगे, जीवन में अभ्यास करने होंगे। अभी तो महात्माओं के पास 2-4 दिन व्यक्ति जाता है तो माता पिता ही घर में कहते, तुम्हारे सत्संग का क्या फायदा है रे? हैं? क्या फायदा है सत्संग में जाने से जब तुम में सुधार ही नहीं है? तो और तुमसे कोई पूछ दे कि ये प्रोडक्शन आया कहाँ से है, नहीं मम्मी से कोई पूछ दे कि प्रोडक्शन कहाँ से आया है, ये 9 महीना किसके पेट में था, ये किसका दूध पी के बड़ा हुआ है, तो महापुरुष हैं। मातृदेवो भव, जैसा बनाया पिता का, जैसी मानसिकता थी उस समय, माँ ने जिस तरीके से धारण किया गर्भ में, 9 महीने तक तुम्हारा पोषण हुआ, उसके बाद बाहर आने के बाद भी उसको बदलने की चेष्टा नहीं हुई। एंड यू आर आस्किंग टू योर गुरु, योर टीचर, क्या आप कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं। ये तो प्रोडक्शन करता ही तुम हो, तो जीव था ही नहीं इस जगत में, उस जीव को लाने में तुम्हारा संपूर्ण हाथ है, इतने बड़े से। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने से माता पिता हटते हैं। इतने डरपोक होते हैं लोग दुनिया में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छाती ठोक के लेना चाहिए कि मेरा है, इसका क्या दोष है। बोल सको तो बोलो कि मेरा क्या, इसका क्या दोष है। इसके पास तो अवसर थे श्रवण कुमार भी बनने के,
इसके पास अवसर थे मीरा जना बनने के, पर लगता है हमसे ही चूक हुई है। और लगता क्या है, 100% आपसे ही चूक हुई है कि ये ताड़का और पूतना बन चुकी है और ये रावण और कंस की तरह और दुर्योधन और दुशासन की तरह व्यवहार कर रहा है। यह आपका कार्य है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपसे ये सीखेंगी कि मेरे बिगड़ने पर मेरी मम्मी कितना रोती थी और मुझे कभी नहीं मारी। बड़े होने के बाद बोली तेरा कोई गलती नहीं बेटा, मुझसे चूक हो गई। तो उसे ये याद रहेगा मेरे साथ भी यही घटना घटेगी अगर मैंने अपने संतान को प्रारंभ से ही संस्कार नहीं दिया, प्रारंभ से ही मैंने अगर ज्ञान नहीं दिया, तो मुझे भी अपने मम्मी और पापा की तरह रोना पड़ेगा और रोकर कहना पड़ेगा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये आरंभ माता पिता क्यों नहीं करते? भारतवर्ष के लोगों से मैं पूछता हूं और दुनिया के लोगों से, इतना साहस है आपके भीतर? क्या आप अपने बिगड़े हुए संतानों का संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो? और ये बात उसे भी एहसास हो कि मेरे पिता मेरे मोह में, लाड में चूक गए और आज उन्हें रोना पड़ रहा है, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। शायद यह अंतिम पीढ़ी होगी और इसके बाद जो पीढ़ियां आएंगी वो ज्ञानवंत होंगी, पर मोह ही बह रहा है। तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारी संतानें गईं। अब वो संतान अपनी संतानों पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन की तरह मोह कर रही है, तो वो संतान भी गई। अब वो अपनी संतानों पर वही मोह करेगी, वो संतान भी जाएगी। ये सिलसिला कहीं तो टूटेगा, ये श्रृंखला कहीं तो टूटना चाहिए। जरा तबीयत से पत्थर तो उठाओ मारो यारों, आसमान में भी सुराग होता है। ये कहीं से तो शुरू होना चाहिए, ये नहीं करते हम। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज बी इनिशिएटिव। हर चीज इनिशिएट करने के चक्कर में रहो। क्या हुआ वो हाथ में नहीं था, क्या होगा वो बहुत कुछ हाथ में है, और क्या अभी करने जा रहा हूं ये तो पूरा ही अपने हाथ में है। एकदम 1 साल के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं है। आपने बहुत अच्छा कर्म किए हैं पर बिजली गिर गया इसी देश में इतने दूर में, तो उसमें आप भी लपेटा जाओगे, क्या करोगे? कोई उपाय नहीं है। मेस में आप बहुत अच्छे से रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, बाकी सब बदमाश हैं, लेकिन मेस के खाने में एक दिन जहर मिल गया तो आप भी निकल जाएंगे, क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं है। वो तो सामूहिक छोड़ दो। हालांकि यहाँ भी ईश्वर रक्षा करते हैं। लाक्षागृह में पांडवों की रक्षा हुई कि नहीं? भीम विष के लड्डू खाने के बाद भी बचे कि नहीं? इसी संसार में कई बार आप अनहोनी घटना से लोगों को बचते हुए देखे हैं कि नहीं? देखे हैं। तो आपके प्रारब्ध और आपके कर्म वहाँ भी आपकी रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा हो सकते हैं। पर प्रश्न यह है कि क्या हम इतने ईमानदार होकर स्वीकार कर सकते हैं? और इसी ईमानदारी से स्वीकारोक्ति का नाम सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है। और यही परंपरा भारत में और दुनिया में विकसित हो, इसके लिए सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की उपयोगिता पर विचार किया गया। और वो सनातन विश्वविद्यालय जहां हमने कहा कि पहला स्टूडेंट कौन होगा? छोटा बच्चा नहीं, पहला स्टूडेंट होगा जो अब विवाह करने जा रहा है। विवाहित जोड़े का वो पहला उस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट होंगे। यहाँ तो पढ़ने लिखने के बाद विवाह होता है लोगों का, कि हमारा पढ़ लिख गया, सब डिग्री परापत कर लिया, परापत हो गया डिग्री, और अब इसका जो है विवाह कर रहे हैं। पर विवाह होने के पूर्व ही जिसे यूनिवर्सिटी में आना होगा और वहाँ से शिक्षा शुरू होगी। और वो शिक्षा जिसका नाम हमने दिया है गर्भ से गर्व तक। आज जो हमें ग्लानि हो रही है अपने ही देश के लोगों पर, मानवता पर, आज शर्मसार क्या है? हर परिवार शर्मसार है। कोई न कोई 1-2 संतान ऐसा है जो नाक कटा के बैठा है पूरे परिवार का, परेशान है।
4 भाइयों में से एक कोई न कोई ऐसा निकल गया, पति पत्नी में से कोई एक ऐसा निकल गया, रिश्तेदारों में कोई एक ऐसा निकल गया, मोहल्ले में कोई एक ऐसा निकल गया, जिले में कोई एक ऐसा निकल गया। हर आदमी आज शर्मसार है। देश के स्तर पर सोचें तो किसी देश में अगर एक ब्रूटल घटना होती है तो पूरी दुनिया में उसकी निंदा होती है कि आजकल इस देश में सही नहीं चल रहा, यूएनओ में ये बात उठाई गई है, ये देश बिगड़ रहा है। 1-2 घटनाएं इतने बड़े देश को प्रभावित कर देती हैं। तो ऐसे ही ये घटनाएं, ये अमानवीय कृत्य जो नहीं होना चाहिए, दुखद हैं, इन सब के पीछे अगर कुछ है तो हम हैं। हम दायित्व बोध लेने को राजी नहीं हैं। हमने दायित्व इतना ही सीखा है, बच्चा हो गया, थोड़ा पढ़ा दिया, थोड़े कहीं से डिग्री इत्यादि मिल गए, एक घर खरीद लिया, 5 कमरे थे, एक एक कमरे सारे बच्चों को दे दिया, और उसके बाद मोहल्ले में छाती पीटते चल रहे हैं। हम पहले सोचे थे इसलिए 5 कमरे का घर लिए, एक एक बांट दिया, चारों को, 5 को बांट दिया। इसके लिए आप पृथ्वी पर आए थे, एक एक कमरा बांटने के लिए आए थे। भगवान ने तो पूरी पृथ्वी दे के भेजा था हमें। आकाश हमारा, नदियाँ हमारी, वृक्ष हमारे, सब कुछ हमारा। एक तकिया हमारी, बाह की तकिया लगा के जाके सो रहो जंगल में कहीं पर मौज में। तुम 4 ईंट बना करके, एक छत इंटीरियर करा करके इतने महापुरुष बन करके घोषणा कर दिया आपने कि हमने तो अपनी जिम्मेवारी निभा दी। आपने मनुष्य पैदा किया था, आतंकवादी नहीं। आपने मनुष्य पैदा किया था, कोई दुर्योधन और दुशासन की तरह बलात्कारी नहीं। आपने एक मनुष्य पैदा किया था इस पृथ्वी पर, जो सबको प्रसन्नता दे सके, आनंद दे सके, आह्लाद दे सके, जो छोटी सी आयु में भी संपूर्ण गांव को ये सिखाने में उपयुक्त हो कि बाबा इंद्र की तो पूजा कर ही रहे हैं, चलो इस बार गिरिराज जी की कर देते हैं। बाबा गिरिराज जी हम लोगों की कितनी सेवा करते हैं, बाबा यमुना मैया कितनी सेवा करती हैं, जो प्रकृति से जोड़ने की क्षमता रखती हैं, जो गिरिराज जी स्वयं बन करके पूजित हो रहे हों। स्वयं बन करके पूजित होने का अर्थ क्या है? एकात्म भाव। जैसे गुरु वंदना में आपने सुना होगा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चर अचर सब में जो व्याप्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अरे मैं गिरिराज जी मैं नहीं हूं क्या? मैं ही गिरिराज हूं, गिरिराज मैं हूं। उन्होंने इसी बात की तो उद्घोषणा की